ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नया टॉपिक बता रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जैसे हमारे रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। तो रिलेटिव प्रोनाउन की पहले डेफिनेशन देखिए, विच स्टैंड्स इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच स्टैंड्स इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से संबंधित हो, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा हो, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसको आगे डिफाइन कर रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर, जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो देखिए, हु है, हुज है, विच है, एटसेट्रा। जो ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, दैट है, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन में आता है, वो मैं समझाऊंगा आपको। तो जैसे अब मैं ये तीन को डिफाइन कर रहा हूँ, हु, हुज और विच, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब इनके यूज देखिए, इनके यूजेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हु की डेफिनेशन देखिए, हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। हु का इस्तेमाल केवल और केवल पर्सन्स के लिए किया जाता है, ये रिमेंबर रखना। सिर्फ पर्सन्स, नाइदर एनिमल नॉर थिंग्स, ओनली फॉर पर्सन्स। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन किस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका रिलेशन कैसे है, वो समझा रहा हूं मैं सेंटेंस में आपको। यहां देखो, द मैन हो गया, मैन, ये मैन है। अब इस मैन के बारे में बोल रहा है, द मैन। मैन कौन सा मैन? हु इज ऑनेस्ट। द मैन कौन से मैन की बात कर रहा है? जो ऑनेस्ट है। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। तो जो पर्टिकुलर मैन है ना, उसकी ही यहां पर ये बात कर रहा है, हु इज ऑनेस्ट। हु इसी मैन के लिए आ रहा है, द मैन हु इज ऑनेस्ट। ये जो मैन है ये सब्जेक्ट है, इसके साथ ये रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ा हुआ है, इसी के बारे में बता रहा है कि द मैन हु इज ऑनेस्ट। ये जो आदमी है इसके बारे में हु बता रहा है कि ये ऑनेस्ट है और ये इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, इज ट्रस्टेड। इज दैट क्लियर? द मैन हु इज ऑनेस्ट, आदमी के बारे में बोल रहा है, वो आदमी जो ऑनेस्ट है उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। ही कौन 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 सा ही? हु हेजिटेट्स, वो व्यक्ति जो हिचकिचाता है। ही हु हेजिटेट्स, अगर मैं यहां पे लिखूं राम हु हेजिटेट्स, तो राम को डिफाइन कर रहा है। यहां पर प्रोनाउन हो गया ही, और हु हेजिटेट्स हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ही से ही प्रोनाउन हो गया और ही के साथ हु जुड़ रहा है, और ये पूरे का पूरा वर्ड, पूरे का पूरा क्लास बता रहा है किसके बारे में? ही के बारे में। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, वह जो हिचकिचाया वो खत्म हो, उसने अपना सब कुछ गवा दिया, ये रिमेंबर रखना। तीसरा सेंटेंस देखिए, दे आर स्लेव्स हु डेयर नॉट बी। दे आर स्लेव्स, पूरा सेंटेंस, दे आर स्लेव्स। कौन है स्लेव्स? हु डेयर नॉट, जो साहस ही नहीं करते। ये इसके बारे में ही, इससे इसका रिलेशन है, स्लेव से इसका रिलेशन है। दे आर स्लेव्स हु डेयर, दे आर स्लेव्स, ये स्लेव्स हैं, हु डेयर नॉट बी, जो साहस नहीं करते ना स्लेव ना होने का, वो स्लेव होते हैं। तो इसका रिलेशन, हु का रिलेशन इनके साथ ही हो जाता है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का इस्तेमाल केवल और केवल किसके लिए होता है? पर्सन्स के लिए होता है, ये रिमेंबर रखना। दूसरा देखिए, हुज इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स विदाउट लाइफ। कौन सी थिंग्स? जो निर्जीव चीजें हैं
उनके साथ। पर्सन्स के साथ भी होता है, एनिमल्स के साथ भी होता है और थिंग्स विदाउट लाइफ के साथ भी होता है। ये ध्यान रखो। देखो जैसे द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज रिगार्डेड बाय सम पीपल एज ए गॉड। अब बोल रहा है द सन, जो सन है, हुज रेज, किसकी रेज? इस सन की रेज। यहां पर सन के स्थान पर आ रहा है हुज रेज, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। सन क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब इसी के साथ ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसी को डिफाइन कर रहा है। द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ, ये पूरे का पूरा क्लास हो गया। हुज रेज गिव लाइफ, क्लास बाद में समझाऊंगा मैं आपको खोल को बहुत अच्छे तरीके से, अभी आप इसको समझने की कोशिश करिए। द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज रिगार्डेड बाय सम पीपल एज गॉड। तो सन यहां पर नाउन हो गया, हुज रेज गिव अस, ये पूरा सेंटेंस, पूरा क्लास इसका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको हु और हुज क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स। विच का इस्तेमाल केवल किसके लिए होता है? थिंग्स विदाउट लाइफ, और दूसरा एनिमल के लिए, पर्सन के लिए नहीं होता विच का इस्तेमाल। अब जो प्रेजेंट एरा इंग्लिश है उसके अंदर ये ध्यान रखना। देखो द मूवमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। यहां पर क्या है? द मूवमेंट, जो मूवमेंट है वो निर्जीव थिंग है। अब जो मूवमेंट है उसको डिफाइन कर रहा है विच इज लॉस्ट। इस मूवमेंट के बारे में बता रहा है क्या कि विच इज लॉस्ट, ये मूवमेंट जो खो चुकी है। विच इज लॉस्ट मीन्स द मूवमेंट। इस मूवमेंट के बारे में बोल रहा है कि ये मूवमेंट जो खो चुकी है, इसका रिलेशन। इस मूवमेंट के बारे में ये विच डिफाइन कर रहा है। कौन सी मूवमेंट? द मूवमेंट विच इज लॉस्ट। इस मूवमेंट के बारे में विच इज लॉस्ट बोल रहा है इज लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। जो मौका आता है ना, वो मौका एक दफा खो गया तो हमेशा हमेशा के लिए खो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, द हॉर्स विच आई रिसेंटली बोट। द हॉर्स, कौन सा हॉर्स? विच आई रिसेंटली बोट, जिसको मैंने अभी अभी खरीदा है। इस हॉर्स के बारे में बात कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर हॉर्स है विच आई रिसेंटली बोट, जो मैंने अभी खरीदा है। कौन सा हॉर्स खरीदा है मैंने? ये हॉर्स खरीदा है। इस हॉर्स के बारे में ही ये बता रहा है। इज एन अरब, वो कहाँ का है? वो अरब का है। अरबियन हॉर्स मैंने खरीदा है। तो ये हॉर्स के बारे में ये रिलेटिव नाउन बता रहा है कि जो मैंने खरीदा है वो कहाँ का है? वो अरब का है। मेरे हिसाब से तीनों क्लियर हो गए। आगे देखिए, विच ऑल्सो रेफर्स टू ए सेंटेंस। यहां पर तो क्या कर रहा था? थिंग्स को रेफर कर रहा था और एनिमल्स को रेफर कर रहा था। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना कि विच हम सेंटेंस के लिए भी यूज करते हैं, पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए। उसके अंदर भी डिफाइन करता है विच। कैसे करता है उसको देखिए। ही सैड ही सा मी देयर, ये पूरे का पूरा सेंटेंस हो गया। ही सैड, उसने कहा, ही सा मी देयर, कि मैंने आपको वहां देखा था। विच वाज ए लाई, लेकिन वो एक झूठ था। किसके लिए आ रहा है ये विच? इस पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा है कि ही सैड ही सा मी देयर, ये बोल रहा है कि इसने मेरे को वहां देखा। लेकिन विच वाज ए लाई, लेकिन ये तो एक झूठ था। ये पूरे का पूरा सेंटेंस के लिए विच पर आ रहा है यहां पे, तो विच वाज ए लाई। इज दैट क्लियर? ये इसका रिलेशन हो गया इस सेंटेंस के साथ। अगला देखिए, द मैन वाज सैड टू बी ड्रंक। ये जो आदमी है इसको कहा गया कि ये पियक्कड़ है। द मैन वाज सैड टू बी ड्रंक, ये आदमी तो पियक्कड़ है। विच वॉज नॉट द केस, इसका तो विच वॉज नॉट द केस, विच किसके लिए आया है? इसके लिए। द मैन वाज सैड टू बी ड्रंक, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को विच ले रहा है और विच लेकर के नया सेंटेंस क्रिएट कर रहा है कि विच वॉज नॉट द केस। ये तो कोई मामला ही नहीं है कि इसने पी रखी है कि नहीं पी रखी है, पियक्कड़ है कि नहीं है, ये कोई मामला नहीं है। इस सेंटेंस के लिए जो ये द मैन वाज सैड टू बी ड्रंक, कि आदमी ने पी रखी है, ये यहां पर कोई महत्व नहीं रखता है। ये विच जो है इस पूरे के पूरे सेंटेंस को बयां कर रहा है। इज दैट क्लियर? आगे नेक्स्ट का वेट करिए और अब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे बढ़े और आपको नई नई वीडियो रोजाना मिले। थैंक्स।